हेलो शोभा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत अरुणा बहुत जी। धन्यवाद सबको। नमस्ते। थैंक यू अरुणा जी और सबका वेलकम। आज एक मैं ऐसा नया टॉपिक लेने जा रही हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, किसी ने इस नंबर के बारे में सुना है? कभी सुना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। एंजल नंबर के बारे में सुना है, लेकिन एंजल नंबर कौन से होते हैं ये पता नहीं। अच्छा, नहीं, अगर जिन्होंने सुना है, जिनको इसके बारे में जरा भी जानकारी है, तो वो क्या ये बताएंगे कभी उन्होंने उसको देखा है, उसकी ब्लेसिंग्स फील करी है? उस आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है शोभा जी? शोभा जी, एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है इसका, लेकिन जब मुझे पता चला था इसके बारे में, हम्म। तो मुझे ये पता चला था कि यूनिवर्स की तरफ से संदेश होते हैं, ये ब्लेसिंग्स होती हैं। हम्म। पर मैंने इसको कैसे महसूस तो नहीं किया ना, मैंने इसको ज्यादा मैं समझने की शायद कोशिश नहीं करी, पर मुझे दिखते बहुत। जब से ये पढ़ा, इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी हुई, तब से मुझे लगता है मुझे बहुत दिखने लगे। अच्छा। 11 11 तो कम दिखता है, इसके अलावा 13 31 और 18 18। अचानक जैसे फोन उठाया, पता चलेगा टाइम क्या हुआ है, हाँ, 18 18। इंटरनेट। इस तरह से होने लगा। अच्छा। बाकी मुझे इससे ज्यादा नहीं मालूम है। ठीक है। और किसी ने कुछ इसके बारे में सुना हो, वो बताना चाहता हो, क्या एक्सपीरियंस कुछ किया हो किसी ने? नो। नहीं। चलिए, अब मैं ये बताती हूँ। देखो, हम सब जो है एक एनर्जी से बने हैं। ठीक है, हमारे साथ चारों तरफ भी एनर्जी है, और हम बने हुए भी एनर्जी से हैं। वो एनर्जी अच्छी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो और ये जो एंजल गाइड्स है, ये हमारे चारों तरफ हैं। आपको महसूस नहीं होते हैं क्योंकि आप उतने अलाइन नहीं हो उनसे। जब आप थोड़ा स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो, तो उनसे अलाइन हो जाते हो, यूनिवर्स पे आप विश्वास करते हो, तो जो एंजल गाइड्स हमारे हैं, वो आपको किसी ना किसी तरह से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, कि अच्छा क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। तो ये आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको समझना पड़ता है। ये मैं धीरे धीरे एक एक नंबर के बारे में बताऊंगी। और ये यूनिवर्स जो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आके आप पृथ्वी पे आके आपको बता देंगे क्या है। तो ये किसी ना किसी मैसेज के थ्रू आपको बताते हैं। वो ये भी हो सकता है कि जैसे अचानक से आपको लगता है कि बहुत बहुत तेज स्मेल आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है कहीं से। ये भी हो सकता है कि आप चलते चलते आपके ऊपर एक फेदर आ जाए, या रास्ते में आपको पता है यहाँ कहीं कोई फेदर का कोई वो नहीं है, और वहां आपको फेदर दिख जाए। वो हो सकता है, या आपके एंसेस्टर्स जो आपके लव्ड वंस हैं, वो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके थ्रू आपको कोई मैसेज मिल जाता है। और जब ये मैसेज आपको मिलता है, तो ये बहुत से ऐसा नहीं है कि ये किसी खास को दिखेगा। दिखते सबको हैं, लेकिन कौन उसको नोटिस करता है, कौन उसको समझता है, वो वही समझ पाएगा जिसको जो यूनिवर्स से और स्पिरिचुअलिटी से अलाइन होगा, जो थोड़ा सा एक स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा अवेकन होगा, उन्हीं को पता चलेगा। नहीं तो कई लोग होता है, आप कोशिश, जैसे मैंने आपको सपोज बता रही हूँ मैं, और आप कोशिश करो कि आज मैं 11 11 जरूर देखूंगी, और घड़ी की तरफ ऐसे बराबर मोबाइल पर देखते रहो। तो अगर आपको वो मैसेज नहीं मिलना है, तो होगा जैसी आने वाला होगा, या तो कोई बेल बज जाएगी या कुछ होगा, आपको नहीं दिखेगा। ये अचानक ही दिखता है। अगर चाहकर भी आप सोचो कि आज मुझे ये नंबर देखना है, तो नहीं होगा ऐसा। वो कुछ ना कुछ ऐसा आ तो जाएगा। क्या पूछा मैं कुछ ना कીધું कुछ તમે કાલ ફોન કર્યો ને હું કેમ ક્યાં પૂછ્યા कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा कि आपका दिमाग वहां से हट जाएगा, और वो 11 11 का 11 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप फोर्स नहीं कर सकते अपने आप को कि मुझे ये देखना है। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है, और वो तभी मिलेगा जब आपको उसकी जरूरत है। और आपको समझना है कि हमको उससे क्या मैसेज लेना है और क्या नहीं लेना है। अगर वो नेगेटिव तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में जा रहे हैं, तो वो आपको एक अलर्ट कर देगा, वो मैसेज। वो नंबर्स जो मैं बताऊंगी अभी आगे, वो आपको अलर्ट कर देंगे कि ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ आपको यहाँ रुकना है, थम जाओ। लेकिन आपको जब तक इनके बारे में पता नहीं चलेगा, तो आप उसको महसूस तो नहीं कर पाओगे, उसके मैसेज को। यहाँ पे मैं एक बहुत एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इनमें बिलीव करती हूँ। बहुत ही पर्सनल है, लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, ऐसा होता है। जब 15 साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ को, तो 3 महीने 2 महीने के बाद मैंने सारी उनकी फाइलें वाइलें जो भी थी सब देखी।
कुछ फाइलें मैंने उठा के रख दी कि मैं आप थक गई हूँ, मैं आराम से देखूंगी। मुझे उस रात में सपने में मुझे मैसेज मिला कि तुम वो फाइल क्यों नहीं देख रही हो, देखो वो फाइल है, सारी फाइलें देखती क्यों नहीं हो। और यू वोंट बिलीव कि मैंने उन फाइलों को देखा और उसमें मुझे जो दिखा वो, उससे मुझे 8 लाख का बेनिफिट हुआ। उन्होंने कुछ उसमें करके रखा था ऐसा, जो कि अगर 1 महीना और बीत जाता तो वो मुझे नहीं मिलता, टाइम पीरियड फिक्स था उसका। तो ये आपको समझने, अगर हो सकता मैं उसको टाल देती, क्योंकि मैं इस जर्नी पे चल चुकी हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं, ये मुझे मैसेज मिला है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। मैंने उस चीज को फॉलो किया और मैंने उस दोनों फाइलों को देखा, तो मेरे को 8 से भी ज्यादा समझ लीजिए आप उसका फायदा हुआ। नहीं तो वो पैसा जर्नी वहीं पे यूनिवर्सिटी में चला जाता, मुझे तो मिलता ही नहीं। सही बात है। ही वॉज अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको इस तरह से मैसेजेस मिलेंगे, भगवान आके पृथ्वी पर नहीं आएगा कि जो आपको बताएगा। इस जो अभी, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम आपको नंबर्स के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन और भी कई मेथड्स होते हैं जिनसे हमें ये मैसेज मिलते हैं। संकेत होते हैं भगवान की तरफ से हमको हाँ, ऊपर के संकेत। संकेत होते हैं, लेकिन जब तक आप अलाइन नहीं होंगे उनसे, और तब आप उनको समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, स्पिरिचुअल बनो, भगवान से जुड़ो। तो जितने आप पॉजिटिव 11-11 रहोगे। तो मुझे, हाँ जी, शोभा जी, 11-11 तो मुझे भी बहुत दिखता है। हाँ, पता मैं नहीं अभी कैसे। अभी आ रही हूँ मुक्ता जी। हाँ, अच्छा, कि एक ओके। एक नंबर पे आऊंगी कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि दिखते हैं और ये होते हैं। ये सारे एंजल गाइड्स होते हैं, ये एक पूरी एंजल थेरेपी है, जिसमें क्योंकि अगर मैं अभी उनके एक एक नाम लेने लगूंगी तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो आपको उतना समझने की अभी जरूरत भी नहीं है। पूरी एंजल थेरेपी अलग होती है एक। और ये क्या वही जो मैं आपको बताया कि कुछ लोगों को दिखेंगे, कुछ को नहीं दिखेंगे। ये तो चीज क्लियर हो गई। अब मैं बताती हूँ कि आपको, और ये नहीं हो सकता कोई कह दे कि भाई हमने एक बार देख लिया तो मेरे को कोई मैसेज मिला, या आप कंटिन्यूअसली जब देखेंगे ना, तभी इसको लगेगा कि हाँ कोई मैसेज मुझे मिल रहा है। एक दिन एक बार देखा तो वो तो अचानक भी हो सकता है, लेकिन अगर जब आप कई बार देख रहे हैं एक ही नंबर को, तो ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। कोइंसिडेंट नहीं होता है, ये आपको कोई ना कोई प्लान चीज होती है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि ऐसा होने वाला है, या ऐसा हो रहा है, या आप राइट पाथ पे हो, या आप रॉन्ग पाथ पे हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये, अब मैं आती हूँ एक एक नंबर पे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये रिपीटेड नंबर होते हैं, एक एक नंबर से नहीं होगा। ये जैसे कॉम्बिनेशन में दिखेंगे आपको, 2 बार 11 हो गया, 3 बार 11 हो गया, 11 हो गया, 4 बार 11 हो गया, तभी ये एंजल नंबर कहलाते हैं। अगर आपको एक दिखेगा तो वो एंजल नंबर नहीं है। तो इसमें क्या है, आपको जब आपको 111 बहुत बार दिखता है, तो ये एक नई शुरुआत का संकेत है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। एक रोमांच आपके उसमें रास्ते में आने वाला है। रोमांच मतलब वो किसी भी तरह से कोई नई चीज का स्टार्ट हो सकता है। आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, या आप नया काम कर रहे वाले हो, या आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको कुछ अच्छी सफलता मिलने वाली है, या आप जो काम अभी सोच दिमाग में है आपके मैं करूं, तो हाँ वो एक संकेत है कि हाँ यू कैन गो अहेड, कर सकते हैं आप उस काम को। और ये आपकी इंट्यूशन भी आपको बताती है कि हाँ मुझे ये करना है, करना है, करना है। तो लेकिन आप कई बार नहीं कर पाते हो, लेकिन जब आपको ये इंडिकेशन इसके थ्रू मिलता है, मैसेज मिलता है, तो आप सोचते हो कि हाँ आई एम ऑन द राइट पाथ, हमें इसके आगे बढ़ना है। तब जब ये नंबर आपको दिखे तो आपको करना क्या है, आप ये नेक्स्ट सवाल उठ सकता है कि तो हमें करना क्या है। तो आपको ये करना है, आपकी जो भी सिचुएशन है उस समय, एक तो सबसे पहली बात यूनिवर्स को थैंक करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, हमें पता है कि आप हमारे चारों तरफ हो और आप हमें गाइड कर रहे हो, हमें देख रहे हो, हमें आपका पूरा सपोर्ट है, थैंक यू यूनिवर्स। और फिर जो चीज आप उस समय आपकी लाइफ में हो रही है, या आप जो भी दिमाग में चल रहा है, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उस समय। और ये फील करके कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, ये नहीं कि होगा, हो रहा है प्रेजेंट में। और कई बार क्या होता है कि आपको जैसे रास्ता नहीं समझ में आ रहा कोई, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, और तो अपने हे मेरे माय गाइडिंग एंजल प्लीज कम एंड हेल्प मी, कि मुझे क्या रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप ये रात को अगर ये करके सोएंगी और सुबह भी जब आप उठेंगी, तभी आपके दिमाग में ये बात हो सकता है आपको उसमें आंसर मिल जाए। अगर उसमें आंसर नहीं मिलता है तो आप
के पास कोई भी धार्मिक बुक पढ़ी हो सामने कुछ, आप उसको उठा के देखिए, खोल के देखिए उसको, जो पेज पे आप खुलेगा आप उसको पढ़िए, कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, इट्स फॉर श्योर। तो इस तरह से ये आपको हेल्प करता है। और दोबारा से बता दीजिए शोभा जी, हाँ आपका जी, वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो नहीं आ रहा? हाँ अरुणा जी आप देखो, ये तो आ रहा है, बराबर आ रहा है, हमको बराबर आ रहा है मैं श्री भी देख, मैं। मैं भी अपने आप को देख रही आ हूँ। रहा है, हाँ आ आ रहा रहा है है। शोभा जी। अच्छा, मीनाक्षी जरा कैमरा ऑन कर लो प्लीज। मैं ना वैसे ही बैठी हूँ ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सभी ऐसे ही बैठे, कोई बात नहीं। ओके, मैं भी 2-3 मिनट में करती हूँ। हाँ, अच्छा करती हूँ। ठीक ठीक। अ, क्या बता रही थी मैं? एक हाँ, तो बात कह आपको रही थी, जब पढ़ेंगे ऐसा कुछ पढ़ेंगे ना। दिखे तो हमें मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं उस वक्त। हाँ, उस समय आप थैंक यू मैनिफेस्ट भी कर कर सकते हो। और सकते। क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि मुझे ये बार बार दिख रहा है, तो मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है और गाइडिंग एंजल्स मेरे साथ है, और हर का कोई ना कोई गाइडिंग एंजल जरूर होता है, वो बहुत डिटेल में जाएगा, तब हम आपको पर्सनल गाइडेंस, आपका कौन गाइडिंग एंजल है वो बता पाऊंगी, तो जब बहुत हम डिटेल में जाएंगे। तो बस आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका चल रहा है कि मतलब वो ये अच्छा रास्ता है, आगे इसमें प्रोग्रेस है, मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, और मैनिफेस्ट कर देना उस समय। अगर आपको 222 बहुत बार दिखता है, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 2 नंबर जो है वो मून का नंबर है, तो इसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत होती है। तो एक तो ये नंबर जब आपको दिखता है तो ये इंडिकेट करता है कि यू आर गोइंग टू फास्ट, स्लो डाउन हो जाओ, अब थोड़ा सा लाइफ में स्लो डाउन हो जाओ, और अपने अंदर देखो, बहुत इमोशनल तो नहीं हो रहे हो आप, बहुत ज्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में तो नहीं सोच रहे, प्रेजेंट में आ जाओ। क्योंकि क्या होता है, फेमिन जो आपकी बॉडी में 2 तरह की एनर्जी है, लेफ्ट जो है वो पास्ट है, राइट जो है वो फ्यूचर है। तो कभी हम पास्ट में कभी फ्यूचर, सेंटर में तो हम रह ही नहीं पाते, प्रेजेंट में तो हम रह ही नहीं पाते। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स तभी आ रही है जब आप आगे का सोच रहे हो, आप आज तो जी ही नहीं रहे हो, तो आपको आज में जीना है। और जब भी ये नंबर दिखे तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, कोई इमोशनल टर्मोइल चल रहा हो आपके दिमाग में, तो आपको ये नंबर बहुत दिखेगा, या किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आप लाइफ में, तो आपको ये नंबर दिखेगा कि नहीं, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, यू हैव टू स्लो डाउन नाउ। और ये क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है, तो आपको क्या करना है, किसी भी मदरली एनर्जी से जुड़ना है, चाहे वो हो सकता है आपकी सास हो, मदर हो, जो भी हो, मतलब एक एल्डरली लेडी की, क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी का नंबर है, तो आपको ये कह रहा है कि आपको उससे जुड़ना है, और आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ जरूर टाइम स्पेंड करें, और अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को। और कई बार जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हो और आपको अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, आपको रोने का मन कर रहा है आप रो, आपको नाचने का मन कर रहा है आप नाचो, आपको हंसने का मन कर रहा है जो भी है, मतलब उस चीज को आप करो, उसको वो मत करो। और कभी हो सकता है इसमें जब आप इस एनर्जी में आते हो, तो कभी अचानक बैठे लगता है कि आज माँ की बहुत याद आ रही है, आज बेटी की बहुत याद आ रही है, चलो तो आप कर लो उसको फोन, बातें करो, मतलब अपने इमोशंस को, किसी भी चीज को दबाना नहीं है, और जो भी करना चाहते हैं तो आप करें उसको। अब वही तरीका वही है कि जो मैंने आपको बोला कि सरेंडर करना है, थैंक्स करना है, और उस चीज को मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट तो ये करेंगे कि आपको जो भी करना है वो आप कर लें, उसको रोके ना। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब है 333। 333 हो सकता है, 33 हो सकता है, 4 times 3 हो सकता है। तो ये क्या नंबर है? गुरु का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको गुरु से जुड़ना है, अपनी लाइफ में आपको एक मेंटोर की जरूरत है। तो आपको ये, इसकी बात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं फिजिकल गुरु की बात कर रही हूँ कि आप इसके पास चले जाओ, उसके पास, वो चीज नहीं है। गुरु आपका जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो लोग हैं, उनकी एनर्जी से आपको जुड़ना है, या जो हायर एनर्जी है उससे तो जुड़ना ही जुड़ना है। क्योंकि एक लाइट है, आपको पता है, जो देहधारी है वो गुरु नहीं है, उनको आप वो एनर्जी उनसे आपको वो नहीं मिलेगी जो आपको एक हायर उससे मिलेगी। वो तो देहधारी है, वो पैदा भी हुए हैं, वो मरेंगे भी, लेकिन जो जिस हायर एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, वो ना पैदा हुए हैं ना वो मरेंगे, वो अजर अमर है, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है। उससे हम जितना कनेक्ट कर सकते हैं, ये
उससे कनेक्ट करें। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आपको स्पिरिचुअल होना है, और ये एक्सपेंशन का नंबर है। आप जो भी करेंगे इस समय तो वो आपका एक्सपेंड होगा वो चीज। तो आपको ये देखना है कि आप अच्छा काम करें, क्योंकि 3 नंबर जो है वो एक्सपेंशन भी दिखाता है। और आपको जो भी आइडियाज आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उन आइडियाज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। खाली ये नहीं कि दिमाग में ये सोचूं, ये कर लूंगी, वो कर लूं, ये कर लूं, वो नहीं, आपको एक्शन में आना है। और इसमें क्या है कि आपको 3 गुरु की गाइडेंस मिल रही है। 3 नंबर है, 3 बार ट्रिपल बार 3 है, तो आपको 3 गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, 3 गुरुओं से गाइडेंस मिल रही है, 3 माओं का आशीर्वाद मिल रहा है। और इसमें क्या है कि आपको गुरु की ब्लेसिंग्स तो बहुत भर भर के मिल रही है। तो आपको अपने आप को बस ये करना है कि हमें चैनलाइज करना है, हमें अच्छा कर्म करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छा है। वही इसका मेथड वही है कि आप सरेंडर करिए और मैनिफेस्ट करिए। और इसमें क्या है कि अगर हम 333 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 नंबर आ जाएगा। तो 3 गुरुओं के साथ आपको एक एक्शन का नंबर भी है। जैसे मैंने आपकी बोला कि आइडियाज ही नहीं बना के रखना है, उनको एक्शन में भी लाना है। तो 9 नंबर होने से आपको एक्शन में भी आना है। एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे शोभा जी? आपने बोला हाँ कि जी, ये एक्सपेंशन एक्सपेंशन का नंबर है, आपने बोला ना ये हाँ। एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या, किस तरीके से एक्सपेंशन? एक्सपेंशन का मतलब होता है आप जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें बढ़ोतरी होगी, चाहे वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो और जाते जाएंगे और जाते जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव रास्ते में जाएंगे तो वो चीज और बढ़ती जाएगी। जैसे क्या होता है, एक नंबर में हमने क्या करते हैं, हम कोई काम का सीड लगा बोया हमने, 2 में वो थोड़ा सा निकला, तीसरे में वो और बढ़ा। इस तरह से ये नंबर जो है वो एक्सपेंशन का नंबर है। धीरे 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 क्या होता है, चीजें बढ़ती जाती हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं उस समय। मेन चीज हमारा जो, अगर ये नंबर आपको बहुत दिख रहा है तो आपको देखना है कि मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही हूँ, जो रास्ता मैंने चुना है वो सही है कि नहीं। क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप जो कर रहे हो मेरा पूरा सपोर्ट है उसमें। तो अब ये आपको देखना है कि मैं नेगेटिव तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैसेज है कि जो आप करोगे उसमें मेरा पूरा सपोर्ट है। मना यूनिवर्स मुझे उसमें पूरा सपोर्ट करेगा, अगर मैं नेगेटिव सोचूं उसमें भी वो तो वो भी बढ़ोतरी होगी पढ़ेगा, और क्योंकि पॉजिटिव एक्सपेंशन का भी। नंबर है, ठीक वो है, चीज फिर आपकी बढ़ेगी। ठीक है। तभी मैंने आपको बोला कि जब आपको नंबर दिखते हैं तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरी मनोस्थिति क्या है उस समय, और मेरे उस समय आसपास मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। मेरे थॉट में क्या चल रहा है। हाँ, मेरे विचारों में क्या चल रहा है ना। मेरे विचारों में क्या चल रहा है, मेरे थॉट में क्या चल रहा है। और हाँ जी, एक बात आपने गुरु का बताया है। हाँ गुरु जी, जैसे कोई भगवान कृष्ण को मानते हैं, कोई राम को, कोई शिव जी को, वो तो फिर नाना हुए, उनका जन्म मरण भी होता है, वो है हाँ भी नहीं। हाँ, मासी जी वो गुरु नहीं कहलाते, वो देवता है। वो देवता, देवता ठीक। इसलिए कहलाएंगे क्योंकि वो इतनी हायर एनर्जी हो चुकी थी उनकी कि हम उनको देवता माने, लेकिन भगवान एक ही है। वो देवता लोग है, जो देहधारी है वो देवता है। जिसको हम ओमनी प्रेजेंट गिनते हैं। हाँ, ओमनी प्रेजेंट जो है वो एक ही है, लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसको ठीक हम है, शिव ठीक कहते है। हैं, जिसको हम शिव हाँ शक्ति जी। कहते हैं। हम्म। और ये आपसे जो 4 नंबर, ये आपसे सफलता का वादा कर रहा है कि सफल तो आप होगे ही होगे, जो भी आप कर रहे हो आपको सफलता की गारंटी है, सफलता तो आपको मिलेगी। नहीं, आपने 3 नंबर बता रहे, मैंने अभी आई हूँ, कौन सा नंबर बता रहे हो आप? अब मैं 4 बता रही हूँ। 3 अब मैं, बता चुके हैं। हाँ 3 का हो गया। अच्छा। 3 जो ये आपको, आप देर से आए हो तो मैं इसलिए थोड़ा रिकैप कर देती हूँ। ये हम हाँ लोग जी, एंजल नंबर बता रही हूँ मैं। ठीक है। एंजल नंबर क्या होते हैं, जब रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे 111 दिखा किसी को, 222 दिखा किसी को, किसी को हाँ, 333 दिखा, कई बार एक बार दिखने से वो एंजल नंबर नहीं होगा। कहाँ से दिखता है वो? आपको कभी मोबाइल पर दिख जाएगा, आपने ना टाइम देखा 11:11 हो गया, हम्म। 2:22 हो गया, 3:30 30 मिनट हो गया, इस तरह से दिखेगा। या आपको नहीं, जैसे मार्केट, जैसे रात को मेरी जाग खुलती 3 बजे, हाँ तो एक वो। नंबर नहीं होता मासी जी, जब वो नंबर रिपीट होता है तब होता है। 3 बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा। अच्छा। हाँ, नहीं तो अगर एक बार दिखा तो वो ऑर्डिनरी जो नंबर में जिसके बारे में पहले डिस्कस हम कर चुके हैं वही होगा। एंजल नंबर उनको कहते हैं जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं। क्या मतलब, क्या रिपीटेड का? रिपीटेड मतलब बार बार आ रहे हैं वो नंबर, जैसे 11:11 है, कहाँ 3 से बार। आ रहे हैं?
कहाँ से आ रहे हैं? वो आपको दिख रहे हैं, अचानक आपको गाड़ियों में दिख जाएगा, आप मार्केट जा रहे हैं होर्डिंग में दिख जाएगा, मोबाइल पे दिख जाएगा, आपने कोई नंबर डायल किया उसमें दिख जाएगा, कहीं पे दिख जाएगा, लेकिन वो दिखता उसी को है। आप इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोग जल्दी आए। घड़ी में भी दिख जाएगा, टाइम भी दिख जाएगा हाँ वैसे। टाइम, वही तो मैं कह रही हूँ, मोबाइल में दिख जाएगा, घड़ी में दिख जाएगा मोबाइल पे आपको। भी दिखता है। हाँ आप अच्छा। थोड़ा लेट आए हो, इसलिए आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये नंबर उसी को दिखते हैं जो हायर यूनिवर्स के से कनेक्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी में रहता है, जो नंबर जो मतलब अलाइन हो जाता है एंजल से। हमारे चारों तरफ एंजल्स घूमते हैं, हाँ जी। जैसे एनर्जी है वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो जो हमें वो गाइड करते हैं हमेशा, किसी अच्छे के लिए भी गाइड कर सकते हैं, आपको आगाह भी कर सकते हैं कि आगे ये गलत हो रहा है, आपको यहाँ रुकना है, आप थम जाओ यहाँ। तो यही उन्हीं को मैं बता रही हूँ कि ये दिखेगा तो उसका क्या मतलब है, ये दिखेगा तो उसका क्या मतलब है। नहीं, जैसे मेरा नंबर 3 है और मेरे को 4 दिखाई दे या 1 दिखाई दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपका क्या नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अक्सर, और मैंने बताया दिखते सबको है, लेकिन नोटिस वही कर पाता है इसको जो अलाइन होता है यूनिवर्स से, आपकी हायर कनेक्टिविटी से कनेक्ट होता है, उन्हीं को दिखते हैं, वही समझ पाता है। नहीं तो दिखेंगे सबको, कोई इग्नोर कर देगा, नोटिस ही नहीं करेगा। हाँ मेरे को भी शोभा जी कई बार हाँ दिखे, लेकिन मैंने इस व्यू में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हाँ इनका ये मतलब होता है क्या। हाँ, क्योंकि आपको हमें पता तो नहीं होगा। मालूम ही नहीं ये था ना ये, हाँ हमको पता ही नहीं था कि ये नंबर देखिए, दिखने बहुत से लोगों ये को है। जैन सर, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन क्या होता है जब आपको बार बार कोई चीज दिखती है ना, तो आपका ध्यान जाता है वहां कि क्यों दिख रहा है मुझे ये लेकिन नंबर। हमने नोटिस ही नहीं किया है, मैं वही आपको हमने बता रही हूँ कि उसको दिखेंगे नोटिस ही नहीं सबको, किया है। नोटिस अब वही करोगे करेगा, ना आप? नोटिस वही करेगा जो हायर उससे कनेक्ट होगा, जो बहुत स्पिरिचुअल बंदा होगा, जो बहुत पॉजिटिव बंदा होगा। हर कोई नोटिस नहीं करेगा, दिखेंगे सबको, लेकिन नोटिस वही करेगा। जैसे आपने बताया ना अभी, आपने बताया, उससे पहले मुझे नहीं पता था एंजल नंबर क्या होता है, हाँ पर आपने बोला तो मुझे याद आया कि मुझे 11 11 बहुत दिखता है, मतलब अच्छा, इतना दिखता है कि मैं बता ही नहीं सकती, इतना कब से अच्छा दिखता है, ठीक है, और मुझे लेकिन दूसरे का याद नहीं। लेकिन आपने नोटिस तो किया ना उस चीज को कि मुझे बार बार हाँ दिख रहा है। नोटिस किया। नोटिस हाँ किया तो नोटिस ठीक है, किया, नोटिस बहुत आपने किया, किया। दैट मीन्स कि आप थोड़ा बहुत उस पाथ पे हो। लेकिन अब मैं जब आपको इसका मतलब बताऊंगी, तो आप उसको अपनी हाँ लाइफ में एक्वायर कर सकते हो, बिल्कुल। उसका बेनिफिट ले सकते हो कि दिख रहा है तो उस समय हमें क्या करना है। ठीक है, हाँ दैट्स। और एक दो बार के दिखने से नहीं होता, ये कांस्टेंट आपको दिखता है। और कई बार हमें अपना एंजल नंबर हम खुद निकाल सकते हैं, उसका मेथड में लास्ट में एक टिप है वो जरूर बताऊंगी। लेकिन अभी मैं जरा नंबर चलूं 4 पे चल ये रही थी मैं, ये नंबर 4 के बारे में बता रही थी कि आपको अपना 4 नंबर जब है, आपको अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है, तभी आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। और ब्रह्मांड कह रहा है कि मैं आपके लिए ग्राउंडिंग बना रहा हूं, आप चलो उस पथ पे। ईश्वर की तरफ से आपको सपोर्ट है, वो ग्राउंडिंग कर रहा है, आपको उस पथ पे जाना है फॉर बीइंग सक्सेसफुल। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत है उस समय, आपको लग रहा है कि मुझे कहीं से हेल्प चाहिए, तो यू कैन आस्क योर गाइडिंग एंजल ऑल्सो। वही तरीका वही है जैसे मैंने आपको हर नंबर के लिए तरीका वही है। और ये 4 नंबर हाँ क्या है कि स्क्वायर कंप्लीट कर देता है, माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल, ये 4 चीजों का कंबाइंड जो स्क्वायर जो है उसको कंप्लीट कर देता है। ये क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये चारों को तरफ से आपको सपोर्ट करता है रिपीट इसके कीजिए, लिए। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हुए ना, सेफ्टी सिक्योरिटी। अच्छा क्या बोला आपने इसको? माइंड बॉडी, ये माइंड 4 नंबर जो है, जब ये आपको कई बार दिखता है, दैट मीन्स कि आपके ये तीनों चीजें जो है वो एक स्क्वायर में, मतलब एक कॉम्पैक्ट उसमें आ गई है, जो आपको बेनिफिट देगी। जो उसमें है कि आपका माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल। कई बार क्या होता है, माइंड कुछ और सोच रहा है, बॉडी कुछ और कर रही है, और आपका हार्ट कुछ और सोच रहा है, लेकिन आपका सोल पर्पस कुछ और है। वो आपको सिंक्रोनाइज नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। तो जब आपको ये नंबर दिखता है, तो धीरे धीरे आपको ये चीजें भी समझ में आने लग जाती है, और आप एक उसमें अलाइन हो जाते हो, और आप उस तरह से काम करने लग जाते हो। ठीक है। क्लियर? हम्म हम्म। अच्छा और एक अब आपने एक और बात बोली ना कि किसी चीज की भी जरूरत हो तो उस टाइम आप अपने गाइड एंजल्स को हाँ बोल सकते हो। तो हाँ, हमें कैसे पता कि हमारा गाइड एंजल गाइड कौन है?
आपको यही मैंने आपको भी बताया मीनाक्षी कि अगर हम बहुत सारे हर के लिए एक एक गाइडिंग एंजल भी होता है, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, पूरी एक कोर्स है पूरा एंजल थेरेपी करके, उसमें आप पता कर सकते हो। लेकिन अभी इन जनरल, और ये भी जो मैं आपको मीनिंग्स बता रही हूँ ये जनरल है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए हमें देखना पड़ता है तो हमें पहले उसका ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, उसका फेवरेबल नंबर क्या है, उसके हिसाब से फिर हम निकालते। ये मैं जनरल बता रही हूँ, अच्छा, ठीक ठीक है। है, ठीक अगर है, जब पर्टिकुलर मुझे देखना होगा तो मैं फिर उसका दूसरा प्रोसेस है, उस तरह से फिर देखना पड़ता है। ठीक है। अब है 555। 555 क्या है? 5 नंबर जो है वो मरकरी का है। मरकरी इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट। तो और बुध का नंबर है ये। इसको जब आपको ये दिखता है तो आपको ये समझ लीजिए हमारी लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंज आने वाला है, 360 डिग्री चेंज आने वाला है अगर ये आपको बहुत बार दिखता है। 555 या 555 4 बार दिख गया तो मतलब बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपके रिलेशंस में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, आपके कोई भी कहीं भी किसी भी चीज में आपका चेंज हो सकता है, चाहे आपका प्लेस चेंज हो, चाहे आपका घर चेंज हो। तो ये आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। कोई सिचुएशन है ऐसी है जिसमें चेंज आपको चाहिए या आपको लग रहा है कि चेंज कर ले, तो वो चेंज इस समय होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और ये कम्युनिकेशन का नंबर है, फाइनेंस का नंबर है। तो आपको अपनी वाणी को बहुत अच्छा रखना है इस समय। किसी से भी बात कर रहे हैं तो इतना ज्यादा नहीं खुले कि अपना सब कुछ उसको बता दे। अपने प्लान्स को अपने पास रखें। जो आप अगर कुछ फ्यूचर प्लान बना रहे हैं, कुछ बिजनेस प्लान बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक खोल खोल के सबको बता दे, वो अपने पास रखें आप उसको। और शेयर करना है तो बहुत सोच समझ के क्या शेयर करना है क्या नहीं करना है वो चीज देखें। और दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि क्या होता है कि 5 नंबर वाले जो है वो बोलने में ज्यादा विश्वास करते हैं, सुनने में कम करते हैं, और उनको लगता है कि मैं सही हूं हमेशा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको दूसरे की बात भी सुननी है, दूसरे की भी समझना है, और अपना सारा इन्स एंड आउट सबके सामने नहीं बता देना है। और आपको ये बताता है जब 555 दिखेगा कि आपके लिए आगे का रास्ता क्या है, और आप सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये आपके पूरे नेचर को आपके सामने लाके रख देगा। मतलब उस समय आपको ये समझ में आने लगेगा, जब आपको बार बार दिखता है तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो सारी चीजें क्लैरिटी धीरे धीरे आपको आने लग जाती है। और इस नंबर को लाने के लिए, इसका बेनिफिट लेने के लिए तरीका वही है जो मैंने आपको सबको बताया पहले। सब हर नंबर का तरीका वही है। 2 चीजें बोली हैं आपने, हाँ, कम्युनिकेशन का नंबर है और दूसरा क्या बोला? फाइनेंस का नंबर है। फाइनेंस। हाँ, ये नंबर वाले अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा कर जाते हैं उसमें। और इनको ये एक चीज से सेटिस्फाई नहीं होते, आज ये तो आज ये तो आज ये तो, ये अपना चेंज बहुत जरूरी है। चेंज मतलब इस नंबर का नेचर है, उसको चेंज चाहिए। कई बार चेंज का मतलब ये नहीं कि हर समय जॉब ही चेंज होती रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी होती, और बहुत जल्दी ये चेंज करते भी हैं जॉब्स को, लेकिन चेंज इनका यहाँ है कि एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और इनको कोई कंट्रोल करे वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब है 666। अगर आपको 666 दिखता है, 4 टाइम्स 6 दिखता है, तो उसका क्या मतलब है? दिस नंबर इज नॉट वेरी गुड इन न्यूमरोलॉजी। क्योंकि इसमें क्या है, आप एक्सेस में चले जाते हो। एक्सेस में मतलब किसी भी चीज की बहुत अति में चले जाते हो। और इसमें ये आपको जब ये दिख रहा है तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको ये देखना है कि मेरी संगत कैसी है, सही संगत में जा रहा हूँ, गलत संगत में जा रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 6 नंबर वीनस का नंबर होता है, और ये बहुत ज्यादा लग्जरी देता है। और जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है फिर आप बुराइयों में भी चले जाते हो। तो और अच्छाई, ये दोनों नंबर आपको दोनों, ये नेगेटिव भी देगा आपको, पॉजिटिव भी देगा। आपको ये देखना है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि किसी बहुत सारा पैसा आ गया तो आप गलत जगह में पड़ गए, गलत संगत में पड़ गए। तो उस चीज को देखना है। और आपको दिख रहा है तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर चेक करना है कि मेरा फ्रेंड सर्कल क्या है, वो हमें किस तरह के वो दे रहा है, आगे बढ़ने में प्रेरित करता है या मुझे पुल डाउन करता है, या वो नेगेटिव लोगों से भरा हुआ सर्कल है हमारा। और अगर ये नंबर आपको फ्राइडे को दिखता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्राइडे वीनस का डे है, तो उस दिन बहुत अच्छा है। तो उसमें आपको क्या करना है, आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उन पर मनी स्पेंड करें।
और बस ये ध्यान रखना किसी भी चीज की अति नहीं होने देना है। और इसमें आपका कभी या तो कंप्लीट लॉस भी दिखा सकता है, कंप्लीट प्रॉफिट भी दिखा सकता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, वही आपकी मनोस्थिति क्या है, आप कैसा काम कर रहे हो, कैसी संगत में हो, उसी तरह से लॉस एंड प्रॉफिट भी आपको दिखा सकता है। ये वो कहते हैं मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे चलना है, किस रास्ते पे चलना है, क्योंकि रास्ता ही दिखा सकता है ना, कोई भी दिखाएगा आपको, रास्ता ही दिखाएगा, चलना तो आपको खुद है। जैसे बच्चों को भी हम बोलते पढ़ना तो तुम्ही को है, हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, जब पढ़ना आगे तुम्ही को, तो वो ये गाइडेंस आपको मिल गई, लेकिन आपको उस रास्ते पे खुद चलना है। तो दिस नंबर कैन बी ए डिस्ट्रॉयर और कैन बी ए क्रिएटर, मतलब ये आपको बना भी सकता है और ये आपको बिगाड़ भी सकता है। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 777। 777 वेरी ब्यूटीफुल नंबर। जब ये आपको बार बार दिखता है तो आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि आपको अब आत्मनिरीक्षण करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है अपना। ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर होता है, जो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। इसको आपको अंदर, अपने आप को अंदर से कनेक्ट करना है और ये देखना है कि रास्ता ठीक है, आगे चलना है आपको, इस रास्ते पे सुकून है कि नहीं है, वो सब देखना है। हो सकता है आपको अंदर से पुश लगे कि मुझे ये काम करना चाहिए, टाइम आ गया है, तो ये आपको इंडिकेट करता है हाँ आ गया है टाइम, आगे बढ़ो। और लंबे समय के लिए कोई चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। तो इस नंबर का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने अंदर देखना है कि मैं किस स्थिति में हूँ, कहाँ तक पहुंची हूँ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है। और ये नंबर आपको तभी दिखेगा ज्यादा जब आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। कई बार होता है ना, हमारे अंदर से प्रश्न उठते हैं कि हम क्यों आए हैं इस पृथ्वी पे, हमारा क्या पर्पस है आने का, या और भी बहुत सारे सवाल चलते हैं, तो आपको ये नंबर बहुत ज्यादा दिखेगा। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उनका आंसर नहीं मिल रहा है, फिर आपको ये नंबर दिखेगा, तब आपको ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आपको ये इंडिकेशन है कि अब आपको ये तेरा मेरा ये सब छोड़ के थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि आपको यूनिवर्स बहुत बार नंबर दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, और अचानक वो नंबर दिखना बंद हो जाता है। तो लोग पूछेंगे भाई ऐसा क्यों, मुझे तो इतना दिख रहा था और ये क्यों दिखना बंद हो गया अब एकदम से। तो वो एक कारण, ये 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि जब आप क्या करते हैं, जैसे अपने बच्चों को भी आप बहुत बोलते हो ये करो, नहीं करता तो आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं ना। इसी तरह एंजल गाइड आपको जब बार बार दे रहे हैं और आप उस पथ पे नहीं चल रहे हो, तो वो फिर आपको दिखना बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, इनकी जर्नी इनको अपने आप करने दो। और या फिर ये है कि ये आपको कहते हैं कि हाँ भाई अब ये इस रास्ते पर चल पड़ा, अब इसको गाइडेंस की जरूरत नहीं है, तो वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम चले उस रास्ते पे कि नहीं चले। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। और जहां आपका ध्यान जाएगा, तो ये एंजल, गाइडिंग एंजल जो होते हैं, वो आपके ऑरा के अंदर आके आपको ये मैसेज देते हैं, तभी आपका दिमाग उधर जाता है, आपको वो नंबर बार बार दिखता है। और क्या होता है, कई बार आपको डिफरेंट नंबर से एक साथ दिख जाते हैं। जैसे समझ लीजिए 7373, 7474, इस तरह से कुछ नंबर आपको दिख जाते हैं। तो ये भी एक एनर्जी है जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, आपको उसको समझना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब तक हम 3 नंबर में, 3 शब्द में मैं इसको बोलूंगी, ACP, अवेयरनेस, क्लैरिटी एंड पर्पस। जब आप इन चीजों को समझ लेते हो, तो आपको उसका अर्थ भी समझ में आ जाता है कि मुझे ये नंबर क्या इंडिकेट करने चाह रहा है। तो आपको सबसे पहले काम करना है अवेयरनेस पे अपनी, आपको अपनी क्लैरिटी पे, कि जो भी थॉट है, जो भी आप सोच रहे हो, उसमें कितनी क्लैरिटी है, अवेयरनेस है कि नहीं है, और आपका पर्पस क्या है। ऐसे रोटी खाना, सोना खाना, तो ये तो सभी करते हैं। सबको ईश्वर ने कोई ना कोई पर्पस देके इस धरती पे भेजा है। तो वो पर्पस आपको खुद ढूंढना है कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। आप किस तरह से लोगों को सेवा कर सकते हो, किस तरह से लोगों के काम आ सकते हो। अब 888 पे आ जाते हैं। 888 या 4 times 8, ये नंबर है अबंडेंस का नंबर है। अबंडेंस इन एनी फील्ड, इट कैन बी इन योर रिलेशन, इट कैन बी इन मनी, एंड इट कैन बी इन योर जॉब। तो और इसको
जैसे आपको लगता है कि 8 नंबर, जैसे मैंने आपको बताया शनि का नंबर है, ये धीरे धीरे आपको रिजल्ट देता है, लेकिन यही नंबर जब आपको बार बार दिखता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपने मेहनत करी है, अब आप उसका फल खाने के लिए तैयार हो जाओ। आप जैसे आपने एक हैंड पंप लगवा दिया, लेकिन जब तक आप उसको चलाओगे नहीं तब तक पानी नहीं निकलेगा ना। तो वही हिसाब है कि आप ने मेहनत करी है, अब आप उसका फल खाने की तैयार रहो, लेकिन ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। मेहनत तो करनी है, मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं लाइफ में, मेहनत करनी है, लेकिन यह है कि अब आपको रिजल्ट, जितनी आप मेहनत करोगे उससे आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा रिजल्ट। और ये भी कहता है कि जितना आपको अगर अबंडेंस में मिल रहा है तो आप उसकी चैरिटी भी करो, उसको दो भी लोगों को, ये नहीं कि सब अपने पास रखते जाओ। तो चैरिटी करना भी बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि अब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में आ गया आपके, आपने मेहनत इतनी समय करी, अब आप एक्शन आप जारी रखो, और मैं सपोर्ट कर देने के लिए तैयार हूं, आपको उसका फल अब मिलने वाला है। ये कंप्लीशन का नंबर भी एक तरह से होता है, जैसे आपको पता है 2 जुड़ते हैं नंबर, 2 सर्कल बन जाते हैं, तो एक कंप्लीशन का भी नंबर है। आप उसको लिटा दो तो वो इन्फिनिटी है, तो आपको ये कहां से कहां पहुंचा देगा, ये आपके कर्मों पे डिपेंड, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फलदाता है, तो आपने क्या कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। अगर गलत काम किया है तो आप अर्श से फर्श पे आ जाओगे, और अच्छे किया है तो फर्श से अर्श पे पहुंच जाओगे। और ये बैलेंसिंग का नंबर भी है, आप बैलेंसिंग और कर्मा, आपको अपने कर्मों को देखना है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अब लास्ट नंबर है 999, 999 या 4 times 9। ये एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। इसमें यह है कि